सुनेंगे और समझेंगे न्यूक्लियर पॉल्यूशन। Progress in science and technology has affected mankind favorably as well as adversely। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने यहाँ बोला है अगर हम विज्ञान की बात करें और हम प्रौद्योगिकी मतलब बच्चों टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ने यहाँ पर क्या करा है, हमारी प्रगति में मानव जाति को किस तरीके से इफेक्ट किया है, फेवरेबली और एडवर्सली भी, मीन्स कि उनकी तरफ भी और उनके फेवर में भी और उनके अगेंस्ट में भी। याद रखेंगे सभी बच्चे कि साइंस और टेक्नोलॉजी ने मैन को किस तरीके से अफेक्ट किया है, उनके फेवर में भी और उनके अगेंस्ट में भी। द टेक्निक्स यूज्ड इन वार्स आर of more potential causing much more destruction than ever before। जो हम लोग वार्स में टेक्निक का यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा मोर पोटेंशियल मतलब बच्चों अधिक क्षमता वाली होती है। क्या होता है इसका मतलब, अधिक क्षमता वाली होती है। तो सभी बच्चे याद रखेंगे कि जो हम वार्स में युद्धों में टेक्निक का यूज करते हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं, जो विनाश के अंदर मीन्स कि जिसमें पहले से ज्यादा बार अधिक विनाश वाली होती हैं। याद रखेंगे सभी बच्चे, पहले से अधिक बार वाली विनाश वाली होती हैं। डिस्ट्रक्शन मतलब विनाश। न्यूक्लियर एनर्जी इज द लेटेस्ट वेपन। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला है, परमाणु ऊर्जा मीन्स के क्या, न्यूक्लियर एनर्जी क्या है, नवीनतम हथियार है, लेटेस्ट वेपन है। वेपन मतलब हथियार। व्हेन अ न्यूक्लियर डिवाइस बम विल एक्सप्लोड नियरली ऑल इट्स एनर्जी विल बी एडेड टू द सराउंडिंग एयर। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। क्या बोला गया है यहाँ पर कि अगर हम न्यूक्लियर बम की बात करें, अगर न्यूक्लियर बम बच्चों फटेगा तो क्या होगा, लगभग उसकी जो सारी एनर्जी है वो एयर में मिक्सअप हो जाएगी, उससे जुड़ जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इस प्रोसेस की वजह से न्यूक्लियर बम जो है वो आग का गोला बन जाएगा। अब फायर बॉल क्या बन जाएगा, आग का गोला बन जाएगा जब वो एक्सप्लोड होगा, जब वो हवा में मिलेगा। will be formed in the process. The main material damage of a nuclear explosion will be caused by the shock wave। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसलिए यहाँ पर बोला है कि न्यूक्लियर के जो डैमेज होने का सबसे बड़ा रीजन है वो शॉक वेव की वजह से होगा। The light emitted from the fireball will create thermal energy which will have its all effects on the exposed natural resource and humans। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने क्या बोला है कि जो आग के गोले से निकलने वाली एनर्जी होगी, फायर बॉल से निकलने वाली जो एनर्जी होगी वो थर्मल एनर्जी को क्रिएट करेगी, जो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे हमारे नेचुरल रिसोर्स को, एटलीस्ट वो नेचुरल रिसोर्स को ख़त्म कर देंगे। इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ेगा ह्यूमंस पर। It is estimated that is an aftermath of a nuclear war, air, water and food supplies will be heavily contaminated with radioactivity in the local fallout areas। अब सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने यहाँ बोला है ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि कुछ महीनों के बाद जो न्यूक्लियर वार है उसकी वजह से क्या होगा, हवा, पानी, फूड सप्लाई जो है वो हैवीली कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित हो जाएंगे रेडियो एक्टिविटी की वजह से सभी एरिया में। याद रखेंगे सभी बच्चे कि न्यूक्लियर वार के बाद हवा, पानी और खाने पीने के सप्लाई वाले जितने भी सामान है वो दूषित हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी की वजह से, क्योंकि जो हवा में है वो न्यूक्लियर बम का जो रेडियो एक्टिविटी है वो फैल चुकी है। ड्यूरिंग द फ्यू मंथ्स द सरफेस वाटर विल रिमेन पोल्यूटेड। अब इसने क्या बोला है कि पहले कुछ महीनों में क्या होगा, जो वाटर का सरफेस है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। लेटर reservoirs and rivers will gradually become clear
as they have flowing water, but groundwater may remain polluted for years. सभी बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे। अब इसने यहाँ क्या बोला है कि जो ग्राउंड वाटर है या जो फ्लोइंग वाटर है, जो बहता हुआ पानी है, वो सब पोल्यूटेड हो जाएगा 4 years, मीन्स कि वो कुछ सालों में ही खत्म हो जाएगा, दूषित होकर के खत्म हो जाएगा। लाइट विल बी रिड्यूस considerably after a nuclear war. अब इसने क्या बोला है कि धीरे धीरे सब साफ हो जाएगा, सब खत्म या सब कुछ खत्म हो जाएगा। As a consequence, the plant will not be able to perform photosynthesis. जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस मीन्स की वो प्रकाश संश्लेषण वाला प्रोसेस भी अपना परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। दिस विल बी इफेक्ट द फूड चेन सेवरली, ये फूड चेन को भी बहुत इफेक्ट करेगा। आफ्टर द बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, we saw that even after so many years the children and their generation bear the marks in the form of डिफेक्टिव ऑर्गेन्स। अब सभी बच्चे यहाँ बहुत ध्यान से सुनेंगे। इसने यहाँ बताया गया है कि हिरोशिमा और जो नागासाकी में बमबारी हुई थी, उस बमबारी के बाद आगे की जो पीढ़ी है, आगे की जो पीढ़ियाँ हैं वो खराब, या जो उनके आगे की जनरेशन है, जो आगे की जनरेशन है वो खराब पैदा हुई है इन द फॉर्म ऑफ डिफेक्टिव ऑर्गेन्स। उनके जो ऑर्गेन्स हैं वो अभी भी क्या हैं, डिफेक्ट है, मीन्स कि वो सही नहीं है। तो यहाँ से हमारा पैराग्राफ होता है कंप्लीट। इसके बाद इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। एडवर्सली मतलब बुरे रूप में, पोटेंशियल मतलब क्षमता, एक्सप्लोड मीन्स विस्फोट होना, इमिटेट निकला हुआ, एक्सपोज मतलब खुला हुआ, एस्टिमेट मतलब अनुमान लगाया गया, कॉन्टामिनेटेड मतलब दूषित किया गया, रेडियो एक्टिविटी मतलब अणुधर्मिता,